इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2023 के एंड के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगले 1 या 1.5 साल तक जो भी एग्जामिनेशन में आप हिस्सा लेने वाले हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं सारे क्वेश्चंस। साथ ही साथ अगर आप रिसेंटली बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम होने वाला है, तो भी ये आपके बहुत काम का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है? तो ये है इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको और पता होनी चाहिए। तो इसके पास है सबसे ज्यादा पैसेंजर्स, सबसे ज्यादा पैसेंजर इसी कंपनी के पास है, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा जहाज भी इसी कंपनी के पास है। ठीक है, इसके अलावा जो आप एक इंफॉर्मेशन और जान सकते हैं वो ये है कि इस कंपनी के प्रोमोटर या फिर हम बात करें एमडी की, तो ये है राहुल भाटिया। इस प्रश्न से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको मैंने बता दिया। दूसरा प्रश्न है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है हमारे प्यारे भारत ने। इसके अलावा जो इस क्वेश्चन से आपको याद रखने वाली बातें हैं वो ये है कि सबसे पहले एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? तो आयोजन की बात करें अगर, तो ये किया गया था कोरिया में। कोरिया में कहाँ पर किया गया था? तो कोरिया में एक बुसान नाम की जगह है, वहां किया गया था। साथ ही साथ हमारे जो कप्तान है इसमें जीत दिलाने वाले, उनका नाम क्या था? तो ये है पवन शहरावत, पवन शहरावत। साथ ही साथ दो बातें और जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये किस टीम को हराकर हमने विजय हासिल की? तो ईरान को हराया। कितने अंतर से हराया? तो 42 और 32 के अंतर से हराया। एक बार दोबारा देखते हैं, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसके खिलाफ जीता? तो ईरान के खिलाफ जीता। कितने अंतर से जीता है? तो 42 और 32 के अंतर से जीता है। कप्तान कौन थे हमारी टीम के? तो पवन शहरावत। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो कोरिया के बुसान में। यहां पर इनका एक कल्चरल सेंटर है, वहां पर किया गया था। छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है टीएस सिंहदेव जी को। कब किया गया? तो 28 जून को पार्टी की एक बैठक थी जिसमें इस राज्य के सीएम शामिल थे। इनका जो नाम है वो आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है। साथ ही साथ आप इसकी राजधानी जो है वो भी कमेंट करेंगे। किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। क्यों की गई है? उत्तर प्रदेश के हरित भविष्य के लिए, यानी ये उत्तर प्रदेश जो है वो हरा भरा रहे। ये परियोजना क्या है? तो इस परियोजना में जब भी कोई नल या टंकी लगाई जाएगी तो वहां पर एक पेड़ भी लगाया जाएगा। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया है? तो 1 जुलाई 2023 से 7 जुलाई 2023 को इसके शुरुआती फेज में रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की क्या रैंक है? तो यहां पर अगर बात करें तो भारत की रैंक है 100। लेकिन यहां से आपको 3 बातें और याद रखनी है। जो पहला स्थान है वो है अर्जेंटीना का, अर्जेंटीना। दूसरे नंबर पे है फ्रांस और तीसरे नंबर पे है ब्राजील। इन तीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं, ये भी पूछ दिए जाते हैं। भारत का स्थान है 100, साथ ही साथ पहले पे अर्जेंटीना, दूसरे पे फ्रांस और तीसरे पे ब्राजील। किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब जीता है? कौन सा खिताब है? सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का। तो ये जीता है तमिलनाडु ने। यहां से जो बातें आपको याद रखने वाली है वो ये है कि इसमें कुल 32 टीम थी, कुल 32 टीम होती हैं। साथ ही साथ ये जो है इसका 27वां आयोजन था। और तमिलनाडु की बात करें तो ये दूसरी बार चैंपियन बना है, दूसरी बार चैंपियन बना है। किसमें? सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत किस रैंक पर है? तो भारत का जो रैंक है वो है 67। यहां से जो याद रखने वाली बातें ये है कि ये जो रैंकिंग है ये 2022 और 23 के लिए है।
इससे पहले जो भारत की रैंक थी वो थी 2021-22 के लिए 87। तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितने पायदान का इंप्रूवमेंट आया है, तो आप कहेंगे कि 67 और 87 के बीच 20 पायदान का अंतर है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से पायदान से कौन से पायदान पर आया, तो 87 से 67 पर आया है। ये कौन जारी करता है, तो ये WEF विश्व आर्थिक मंच, इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इसको जारी करता है। यहाँ पे याद रखने वाली एक बात और है कि यहाँ जो पहला देश है वो है स्वीडन। पहला देश कौन है, तो वो है स्वीडन। वर्ल्ड क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाला प्रथम गेंदबाज कौन है? अब तक ऐसा कोई गेंदबाज नहीं था जो लगातार 100 टेस्ट मैच खेला हो, और ये पहले गेंदबाज बने हैं नेथन लायन। नेथन लायन, आप इनकी कंट्री का नाम याद रख सकते हैं। इनका देश जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, और प्लेयर है लगातार 100 मैच खेलने वाले, 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज नेथन लायन। पंजाब का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अनुराग वर्मा। अब ये अनुराग वर्मा जो है वो 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। आप मुझे बताएंगे कि ये जो मुख्य सचिव होता है ये किसकी पेशकश पे नियुक्त किया जाता है। साथ ही साथ अगर यहां से हम याद रखने पे आए तो एक बात जो हमें अच्छे से याद रखनी है कि ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये है अनुच्छेद 316, जो आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले मैंने आपसे पूछा था कि किसके सिफारिश पे, तो ये जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री की सिफारिश पे इनको नियुक्त किया जाता है। ये मुख्यमंत्री के सलाहकार होते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस अफेयर्स का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आरती होला मैनी। ये जो है भारतीय मूल की महिला है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस अफेयर्स का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? फीफा वर्ल्ड कप 2023, तो ये आयोजन किया जा रहा है जेद्दा में, और ये जो है कहां पर है, तो ये सऊदी अरेबिया में है, या फिर हम हिंदी में बात करें तो सऊदी अरब में। कब से कब तक आयोजन होगा, तो 12 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। हॉकी इंडिया द्वारा किसे जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच, तो ये है तुषार खांडकर। ये है तुषार खांडकर जिन्हें जूनियर महिला हॉकी टीम जो नेशनल लेवल पे है उसका मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किस टीम ने वनडे क्रिकेट के सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल बनाया? क्रिकेट के सुपर ओवर में, तो ये है नीदरलैंड। इसने किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया। जो प्लेयर है जिन्होंने सबसे ज्यादा रन मारे हैं उनका नाम है लोगन वान बीक। किसके खिलाफ बनाया? तो जो बॉलर है, बॉलर, उसका नाम है जेसन होल्डर। जेसन होल्डर, खूब पिटाई हुई थी इसकी, और इस प्लेयर ने 30 रन मारे थे। साथ ही साथ जीता कौन था? तो जीतने वाली बात है तो नीदरलैंड ही जीता था। नीदरलैंड जीता था। भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि मंजूर की है? किसको बढ़ावा देने के लिए? तो तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए। तो ये है 255 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जिससे यहाँ पर जो तकनीकी शिक्षा है उसमें सुधार किया जा सके। किस शहर में अत्याधुनिक BSF हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया गया है? BSF हॉकी टर्फ ग्राउंड, तो ये उद्घाटन किया गया है जालंधर में, और ये है पंजाब के अंदर। पंजाब से आपने अभी एक प्रश्न और पढ़ा था कि मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया, आप अभी कमेंट में बताएंगे। साथ ही साथ एक बात और बताएंगे कि यहाँ के जो CM है वो कौन है। अब इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि जो ये उद्घाटन किया गया था, ये उद्घाटन किसने किया था? तो जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं जिनका नाम है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर, उन्होंने किया था। होप कि आपको ये जो प्रश्न है ये सारे के सारे क्लियर होंगे,
और आपको याद भी हो चुके होंगे। नहीं तो आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे और जितनी बार रिपीट करेंगे ये आपको उतने अच्छे से याद रहेगा और कंफ्यूजन जो है वो दूर रहेगी। सब्सक्राइब करिए समर्थ जी के शॉर्ट्स को ताकि हर परीक्षा में आप समर्थ रहें।